योगीगण किस प्रकार से मृत्यु के अनेक माह पूर्व ही जान लेते हैं कि यह शरीर छोड़ने का समय आ गया है। इसी तरीके से सामान्य जन अपनी शरीर में हो रही किन घटनाओं से यह जान सकें कि अब यह शरीर और अधिक समय तक पृथ्वी पर शेष नहीं रहेगा। किस प्रकार से शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में आपकी नाड़ियां चलती हैं और इसी आधार पे आप सही और गलत का निर्णय किस प्रकार से लें। शुभ और अशुभ के नियम, यात्रा का वर्णन, मनोकामना प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन, यह किस समय करने चाहिए, कौन सी नाड़ी चल रही हो तो इनका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से आप यह जान सकते हैं कि जो सामने व्यक्ति है वह आपकी कितनी अनुकूलता में है अथवा वह आपकी प्रतिकूल निर्णय ले रहा है। यह वीडियो क्रिया योग से अवश्य कुछ भिन्न है, लेकिन मनुष्य जब तक क्रिया में उच्चतम अवस्था नहीं प्राप्त कर लेता तब तक अपने श्वास के आधार पर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि उसके जीवन में हो रही घटनाओं के फल किस प्रकार उसे मिलने वाले हैं और इसी के माध्यम से वह अपने कर्म बंधन को भी सही से समझ पाएगा और अपने प्रारब्ध को भी सही कर पाएगा। सर्वप्रथम महादेव ने यह बताया कि किस समय कौन सी नाड़ियां चलती हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन सूर्योदय के समय ईड़ा तथा कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन प्रातः काल पिंगला एक के बाद एक प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात ईड़ा और पिंगला एक के बाद एक प्रवाहित होती हैं। इस क्रम द्वारा आप सर्वोदय का काल ज्ञात कर सकते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में ईड़ा और पिंगला 2.5 घड़ी अथवा 1 घंटा प्रत्येक एक के बाद एक प्रवाहित होती हैं। यह व्यवस्था 60 घड़ी और 24 घंटे क्रमबद्ध रहती है। यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्येक नाड़ी 1 घंटा चलती है, जिससे 5 तत्व सक्रिय हैं। अब यदि पक्ष के प्रथम 3 दिन ऊपर बताए क्रम के विपरीत नाड़ी प्रातः काल में प्रवाहित हो रही है तो कोई शुभ कार्य ना करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ईड़ा तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पिंगला प्रवाहित होनी चाहिए और तब योगी को पूर्ण मनोयोग के साथ शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए, उसे सफलता मिल सकती है। रात्रि में चंद्र नाड़ी और दिन में सूर्य नाड़ी को यदि अवरुद्ध किया जाए तो साधक पूर्ण योगी बन सकता है, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। पिंगला द्वारा प्राण और ईड़ा द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जो साधक इस प्रक्रिया को जानता है वह क्षणों में त्रिभुवन का स्वामी बनने की शक्ति रखता है। जब चंद्र नाड़ी स्वर उदय होता है तथा सूर्य नाड़ी से उसका समापन होता है तो संपत्ति प्राप्त करने से लाभ होगा, परंतु यदि स्वर क्रम इसके विपरीत है तो लाभ नहीं होगा, अस्तु उसे त्यागना ही श्रेयस्कर होगा। इस श्लोक के माध्यम से महादेव यह दर्शा रहे हैं कि यदि मनुष्य को अचल संपत्ति खरीदनी हो तो उसे अपने स्वर को किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए जिससे उसको उस संपत्ति में सदैव लाभ हो। दिवस के अनुसार किस प्रकार से नाड़ियां लाभ प्रदान करती हैं। शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में किए गए कार्य फलदायक होते हैं। कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से शनिवार, रविवार और मंगलवार को दक्षिणा अथवा पिंगला के प्रवाह काल में जो भी कार्य किए जाते हैं सामान्यतः वह सफल होते हैं। जब कोई स्वर प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में उसमें वायु, उसके पश्चात द्वितीय में अग्नि, तृतीय में पृथ्वी, चतुर्थ में जल और अंत में आकाश तत्व की प्रधानता पाई जाती है। 2.5 घड़ी जो एक नाड़ी का निर्धारित प्रवाह काल होता है उसमें पंच तत्व उपर्युक्त क्रम से प्रधान होते हैं। प्रत्येक नाड़ी में पंच तत्व पृथक उदित होते हैं। आपको दिन और रात के 24 घंटों में राशि चिन्हों के क्रम का ज्ञान होना चाहिए। चंद्र नाड़ी में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियां रहती हैं। पिंगला में मेष, सिंह, मिथुन, तुला, कुंभ और
धनु राशियां रहती हैं। इस प्रकार आप शुभ और अशुभ कार्यों का निर्णय कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी उत्तर और पूर्व तथा सूर्य नाड़ी दक्षिण और पश्चिम दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जिस समय सूर्य नाड़ी प्रवाहित हो उस समय दक्षिण एवं पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में उत्तर एवं पूर्व की यात्रा ना करें, अन्यथा जिनके यहाँ आप जा रहे हैं वे आपसे या तो अभद्र व्यवहार करेंगे अथवा आप लौटकर सुरक्षित नहीं आएंगे। अस्तु विद्वजन जो सर्वाधिक सफलता के उद्देश्य से कार्य करना चाहते हैं उपरिविक्त प्रवाह काल में निषिद्ध दिशा की यात्रा नहीं करते, अन्यथा मृत्यु योग असंदिग्ध रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्योदय के समय जब चंद्र स्वर प्रवाहित होता हो तो लाभ और मित्र मिलन की संभावना प्रबल रहती है। यदि सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो उस दिन किए गए समस्त कार्य सफल होते हैं, परंतु यदि चंद्रोदय के समय सूर्य नाड़ी और सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी प्रवाहित हो तो उस दिन किए गए समस्त बड़े संघर्षपूर्ण और निष्फल भी होते हैं आपके कार्य। विद्वजन घोषणा पूर्वक कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किए गए कार्यों में असाधारण सफलता मिलती है, परंतु यदि उस समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। महादेव अब विपरीत परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं और साधकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं तुम्हें उन राशियों के विषय में बताता हूं जिनमें स्वर विपरीत क्रम से प्रवाहित होते हैं। प्रातः काल में यदि विपरीत स्वर प्रवाहित हो, अर्थात जिस प्रातः काल सूर्य स्वर की जगह चंद्र स्वर और चंद्र स्वर की जगह सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो उसे इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। प्रवाह के प्रथम काल खंड में मानसिक चंचलता, द्वितीय में धन हानि, तृतीय में यात्रा और चतुर्थ में असफलता की प्राप्ति होती है। पांचवें काल खंड में राज विध्वंस अथवा ग्रहनाश, छठे में सर्वनाश, सातवें में शरीर व्याधि और पीड़ा तथा आठवें में मृत्यु की संभावनाएं होती हैं। यदि 8 दिनों तक लगातार प्रातः काल, दोपहर और रात्रि में विपरीत स्वर प्रवाहित हो तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। सब कार्य निष्फल होते हैं और यश बिल्कुल नहीं मिलता है। यदि प्रातः काल तथा अपराह्न अर्थात सूर्य अस्त का समय में चंद्र स्वर और संध्या समय पर सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु यदि स्वर क्रम इसके विपरीत हो तो शुभ कार्यों को स्थगित कर देना ही श्रेयस्कर है। जब आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें तो जो स्वर प्रवाहित हो वही कदम घर से बाहर रखें, इससे यात्रा सफल होती है। चंद्र स्वर के समय सम संख्या में तथा सूर्य स्वर के समय विषम संख्या में कदम भरें, इससे यात्रा में सिद्धि होती है। यह जानकारी वर्तमान समय में साधकों को इसलिए प्रदान की जा रही है जिससे वह जो अपने जीवन में क्रिया का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं अथवा किसी भी प्रकार से ईश्वर के प्रति रुचि नहीं ले पा रहे हैं, वह कम से कम स्वर के आधार पे अपने जीवन में निर्णय अवश्य लें। हो सकता है इस समय आपको यह एक प्रकार का भ्रम महसूस हो रहा हो कि ऐसी चीजें उपस्थित नहीं है, लेकिन यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, महादेव पर विश्वास करते हैं, तो उनके कहे गए समस्त शब्दों पर विश्वास करना आपका धर्म है। ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में शुभ कार्य क्या हैं? स्थायी कार्य जैसे वस्तुओं का संग्रह करना, स्वर्णाभूषण खरीदना, लंबी यात्रा करना, आश्रम निर्माण करना अथवा मंदिर निर्माण करना, कुआं या तालाब खोदना, भवन या शिलान्यास करना, विवाह शादी तय करना अथवा कपड़े व गहने आदि क्रय करना, शांति पूर्वक कार्य करना, सेवा कार्य करना, कृषि कार्य करना, बीज बोना, शुभ कर्मों में लगे लोगों से सामूहिक भेंट करना आदि, मित्र दर्शन, मंत्र दीक्षा दर्शन करना, जन्म मोक्ष धर्म दीक्षा अथवा मंत्र जप अथवा मोक्षदायक कोई भी अन्य कार्य करना, ईश्वर की पूजा करना आदि, काल विज्ञान के सूत्रों का अध्ययन करना, घर में नए पशु लाना, असाध्याय रोगों की चिकित्सा करवाना तथा अपने उच्चतर जो भी मालिक हैं उनसे संवाद करना, पशु सवारी करना या
वहां पर धनुर्विद्या का अभ्यास करना, दानशील कार्य करना, सेवा करना, धन को सुरक्षित रखना, नृत्य, गायन, अभिनय, संगीत और कला का अध्ययन करना, नगर में प्रवेश करना, तिलक लगाना, जमीन खरीदना आदि। शास्त्रों का कथन है कि उपर्युक्त कार्यों के समय ईड़ा का प्रवाह पूर्णता प्रदान करता है। योगाभ्यास में पूर्णता आती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्वों को अवश्य टालिए। रात अथवा दिन में ईड़ा शुभ और फलदायक होती है। यदि आप स्वर के नियमानुकूल कार्य करें तो हर कार्य में निश्चित सफलता मिलेगी। पिंगला नाड़ी के चलने के समय किए जाने वाले कार्य या अति क्रूर कार्य अथवा जो बल द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं वह भी इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही साथ कठिन विद्याएं सीखना और मोहन, वशीकरण, मारण आदि जो षटकर्म की विद्याएं हैं उनकी शिक्षा अर्थात तंत्र शिक्षा प्राप्त करना, समस्त हीन और नीच अथवा नीचतापूर्ण कार्य करना जैसे मदिरापान, वीर मंत्रों की साधना, उपासना, दुश्मन पर विजय प्राप्त करना या उसे किसी प्रकार से आहत करना, आखेट यात्रा, पशु विक्रय, ईंट तथा खपरे बनाना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, कीमती पत्थरों को चमकाना तथा वस्तुओं को तोड़ना, गति का अभ्यास करना, यंत्र तंत्र की साधना करना, किले अथवा पर्वत पे चढ़ना, जुआ खेलना, चोरी करना, हाथी या घोड़े को नियंत्रित करना जिसमें बल या श्रम लगे उस प्रकार के कार्य, व्यायाम, मारण, उच्चाटन आदि, तांत्रिक षटकर्म साधना, अन्य अतृप्तताओं की साधना आदि आदि इसमें की जाती हैं। इसमें अन्य भी और जानकारी है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना ठीक नहीं है। इसमें पशु की सवारी करना, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना, औषधि का सेवन या लिपि लेपन करना आदि। और इसमें जो षटकर्म संबंधी हैं वह भी हैं, कृषि कार्य हो गए, प्रेरित करना हो गया, लेन देन करना, क्रय विक्रय करने की भी प्रक्रिया इसमें। इस प्रकार बिना किसी उधेड़ बुन किए क्रूर और कठिन कार्य सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में करना चाहिए, क्योंकि तब उसमें सफलता मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसके बाद महादेव बताते हैं, स्वर ज्ञान सर्वेष्ठ परब्रह्म तथा महानतम इष्ट देवता है तथा जो स्वर योगी इस महानतम ज्ञान में डूबा रहता है वह श्रेष्ठतम माना जाता है। सृष्टि की रचना पंच तत्वों द्वारा होती है तथा अंत में उसका लय भी इन्हीं पंच तत्वों में होता है। परम तत्व इन पंच तत्वों से परे होता है, वह निरंजन होता है। ऐसा योगी जिसने पूर्ण एकत्व प्राप्त कर लिया है तत्वों का आधिकारिक ज्ञाता होता है। स्वर के माध्यम से वह तत्वों के कुप्रभावों को जानता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सृष्टि पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश द्वारा निर्मित है वह परम आदरणीय होता है। अस्तित्व के प्रत्येक तल पर भूलोक से सत्यलोक तक की किसी भी वस्तु का अस्तित्व ऐसा नहीं होता जो पंच तत्वों से ना बना हो, परंतु प्रत्येक तल पर नाड़ियों का भेद पृथक होता है। स्वर चाहे दाहिना हो या बायां हो, उसमें पंच तत्वों का बारी बारी उदय होता है। हे सुंदरी, तत्व विज्ञान 8 प्रकार का होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ऐसा महादेव देवी पार्वती से कह रहे हैं। प्रथम भागों में तत्वों की संख्या होती है, दूसरे में स्वर का मिलन, तीसरे में स्वर का संकेत तथा चौथे में स्वर का स्थान होता है। 5वें भागों में तत्वों का वर्ण, 6वें में प्राण, 7वें में स्वाद तथा 8वें में उनकी दिशा का वर्णन होता है। इसी प्रकार प्राण की 8 श्रेणियां विश्व में व्याप्त हैं। अस्तु प्राण सर्वत्र व्यापक होता है। स्वर ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता। प्रातः काल से ही स्वर को प्रयत्न पूर्वक सदा देखते रहना चाहिए, क्योंकि काल के पाश से मुक्त होने की युक्ति स्वर ज्ञान में ही सहित है। महादेव इसमें सन्मुखी मुद्रा की जानकारी देते हैं। दोनों अंगूठों से कान, तीसरी उंगली से नासिका रंध्र, चौथी और 5वीं उंगली से मुख तथा तर्जनी से नेत्रों को बंद कीजिए। षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास के समय तत्व प्रकट होते हैं। उनके रंगों का क्रम पीला, सफेद, लाल, नीला तथा अनेक रंगों के बिंदुओं वाला होता है। जल तत्व का वर्ण सफेद, पृथ्वी का पीला, अग्नि का लाल, वायु का नीला तथा आकाश तत्व का वर्ण अनेक वर्णों का मिश्रण होता है। दर्पण पर प्रश्वास छोड़िए। जल वाष्प की जो आकृति बनेगी वह सक्रिय तत्व के भेदों का संकेत है। चतुर्भुज, अर्धचंद्र, त्रिभुज, वृत्त अथवा अनेक छोटे छोटे बिंदु सक्रिय तत्व विशेष का संकेत हैं।
पृथ्वी तत्व का प्रवाह मध्य में, जल तत्व का प्रवाह नीचे की ओर, अग्नि तत्व का प्रवाह ऊपर की ओर और वायु तत्व का एक कोण में प्रवाह होता है। जब दोनों स्वर एक साथ प्रवाहित हो तो मानिए आकाश तत्व सक्रिय है। तत्वों का स्थान कहाँ होता है? अग्नि तत्व का वास दोनों कंधों में, वायु तत्व का वास नाभि में, पृथ्वी तत्व का वास जंघाओं में, जल तत्व का पैरों में तथा आकाश तत्व का स्थान मस्तक में माना जाता है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा, जल का कषाय, अग्नि तत्व का कटु, वायु तत्व का अम्लीय तथा खट्टा तथा आकाश तत्व का तीता होता है। स्वर की गति अनुसार कब कौन से प्रकार के मंत्रों का जप करना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में सही निर्णय की प्राप्ति होनी चाहिए, क्रिया योग अथवा अन्य ध्यान अथवा योग अभ्यास के लिए किस प्रकार से हमें स्वर का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने स्वर के आधार पर यह कैसे पता चल सकता है कि यह शरीर रोगी हो रहा है अथवा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। स्वर विज्ञान के अन्य दिव्य स्वरूप की जानकारी हम आपको अगले भाग में प्रदान करेंगे। वह साधक जो क्रिया योग का मूल अभ्यास करना चाहते हैं वह पूर्व वीडियो को देख के कर सकते हैं। इस स्वर विज्ञान के बाद क्रिया के संबंधित और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। केंद्र में संपर्क स्थापित करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आप वहां से देखकर केंद्र में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।